हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लगभग 20 करंट अफेयर्स 2025 के। तो साथियों, ये सारे करंट अफेयर्स आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे लेक्चरशिप हो परीक्षा हो, चाहे ग्रुप सी की सभी परीक्षाएं हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यालय कब तक बढ़ा दिया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया है अभी केंद्र सरकार ने। तो 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक साथियों राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है केंद्र की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से शुरू हो गया है। तो साथियों, कहाँ पे हुआ है ये भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां जो सत्र है, ये नोएडा से हो गया, नोएडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? तो साथियों, अमेरिका में रह रहे हैं 18,000 भारतीय, जिन्हें कि अमेरिका ने अवैध भारतीय नागरिक के तौर पे चिन्हित किया है 18,000 भारतीयों को। बड़ा धर्म संकट आने वाला है साथियों। अगला देखिए, 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है? 31 जनवरी 2025 तक की ये रिपोर्ट है साथियों। तो भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है 31 जनवरी 2025 तक। साथियों, सारे ही करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल तैयारी के साथ बढ़ते हुए चलना है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कह रहा साथियों कि IVF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया देश ने, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितना डॉलर था? कितना डॉलर था साथियों? तो 137 बिलियन डॉलर साथियों वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार संबंध था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपोक्स अभ्यास, साथियों इंपॉर्टेंट हो सकता है लेक्चरशिप के लिए, कि ट्रोपोक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, हिंद महासागर में ट्रोपोक्स जो अभ्यास चल रहा है भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ये अभ्यास चल रहा साथियों हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है जो दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। लगभग 6 दशक पुराना, लगभग 6 दशक पुराना जो इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दे दी है पुरानी IIT अधिनियम की जगह पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है? साथियों, यानी कल तक चलेगा। ये गुजरात में हो रहा है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन साथियों, ये गुजरात स्टेट के अंतर्गत हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली मतलब हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है? मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस, तो दोस्तों ये करी है आंध्र प्रदेश ने। मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू करने वाली कल जो स्टेट है ये है मन मित्र। व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू करने वाला है सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में किसके साथ व्यापारिक संगठन IFICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो एक्सपो सिटी दुबई ने। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में
बार्ट डी वेवर ने शपथ ली है। तो साथियों बार्ट डी वेवर ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह देश अवस्थित है आपका यूरोप के अंतर्गत। तो यूरोप में ही स्थित है साथियों बेल्जियम, और वहाँ के नए पीएम बन गए हैं बार्ट डी वेवर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 13वां कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित कर कितना कर दिया है साथियों? 4.8 कर दिया है, 4.8। आरबीआई ने वित्त वर्ष 25 के लिए मुद्रास्फीति को 4.8 कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखें हम स्क्रीन पे कि भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 238 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में साथियों भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर हो गया है। पहले केवल साथियों 238 किलोमीटर था 2014 से पहले। जैसे ही मोदी सरकार आई इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया और आज 1000 किलोमीटर साथियों भारत का मेट्रो नेटवर्क हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें 15वां कि भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? तो साथियों भारतीय रेलवे की बात हो रही है, वित्त वर्ष 2025-26 में अपना जो नेटवर्क का जो विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लेगा लगभग 100%, 100% साथियों। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16वां कि सरकार द्वारा विनिवेश से क्या तात्पर्य है? विनिवेश साथियों इसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वगैरह होते हैं वहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचना, ये विनिवेश का तात्पर्य है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है? तो साथियों देखिए ब्रिक्स समूह का जो 9वां, पहले 8 देश थे इसमें, अब कह रहा 9वां बन गया है नाइजीरिया आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 18वां कि वर्ष 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो साथियों इन्होंने द्रव्य संरक्षण का नियम दिया, और द्रव्य संरक्षण का नियम ये था कि द्रव को, जो पानी है ना, जो भी तरल पदार्थ है उसको ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। द्रव अविनाशी है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। केवल हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद अभिक्रिया पूर्ण होने पे भी उसकी मात्रा क्वांटिटी वही रहती है। इस तरह से इन्होंने कहा था कि द्रव अविनाशी है। वर्ष 1789 में साथियों एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने जो नियम दिया था रसायन विज्ञान में वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन देखें ऑपरेशन गंगा। साथियों ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालना। अभी आप रूस और यूक्रेन का जो वहाँ पे साथियों गृह युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में जितने भी हमारे देश के भारतीय लोग फंसे हुए थे वहाँ से उनको निकाला जा रहा है भारत के लिए, अपने देश के लिए, वतन वापसी के लिए। तो जो वहाँ पे साथियों यूक्रेन से भारतीयों को निकाला जा रहा है तो उस मिशन का नाम है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा साथियों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का आखिरी क्वेश्चन कि वर्ष 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? साथियों लगभग 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 10 वर्ष हो गए हैं साथियों 2025 में। तो दोस्तों आगामी सारी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन आंसर आपको तैयार किए जा रहे हैं। आपने अपना मूल्यांकन करते हुए चलना है, याद करना है, नोट्स बनाने हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।